अरे भाई जल्दी करो, लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, सब तैयार हो गए हैं। चलो चलो सभी लोग गाड़ी में बैठो। सभी लोग रूपाली के घर पहुंचते हैं। रूपाली के माता पिता सबका स्वागत करते हैं। फिर रूपाली नाश्ता लेकर आती है तो मनीषा उसे देखकर चौंक जाती है, तो वहीं रूपाली भी उसे पहचान लेती है। रूपाली सभी को चाय देती है, सभी लोग चाय पीते हैं, रूपाली से बात करते हैं। तभी भावना कहती है, बहन जी आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। धन्यवाद बहन जी। तभी मनीषा धीरे से अपनी सास के कान में कहती है, सासू माँ, ये लड़की इतनी भी अच्छी नहीं है, आप हाँ मत कहिएगा। चुप रहो बहू, इस बारे में हम घर में बात करेंगे। उसके बाद सभी को लड़की पसंद आ जाती है और भावना रिश्ते के लिए हाँ करके घर आकर बैठती है। तब मनीषा कहती है, माँ जी मैंने आपको कहा था ना कि वो लड़की इतनी भी अच्छी नहीं है, तो भी आपने हाँ कर दी। मनीषा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें उस लड़की में क्या बुराई लगी। हम सबको तो वो लड़की बहुत पसंद आई। हाँ, बहू भावना ठीक कहती है। लड़की दिखने में जितनी सुंदर है, इतनी गुणी है, इतना मीठा बोलती है। और बाबूजी, उसने खाना भी तो कितना अच्छा बनाया था। मुझे तो भाभी बहुत पसंद आई और मुझे भी चाची बहुत पसंद आई। ये सुनकर मनीषा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तभी अरुण उसके पीछे आता है और कहता है, मनीषा तुम्हें वो लड़की क्यों नहीं पसंद आई? दिखने में तो बहुत अच्छी थी। और अब ज्यादा टेंशन छोड़ो और रिलैक्स हो जाओ। अरुण ऐसा कहकर सोने चला जाता है। फिर मनीषा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी देवरानी बनकर इस घर में ही आ जाए। ऐसा क्या करूं जो मेरे घर वाले इस शादी के लिए मना कर दे। मनीषा ऐसा सोच रही थी कि तभी चंचल वहाँ आ गई और बोली, पता है माँ, मैंने सोच लिया कि जब चाची आएंगी तो मैं अपने सभी दोस्तों को उनसे मिलवाऊंगी। मेरी सभी दोस्त चाची को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मेरी चाची बहुत सुंदर है। चंचल, ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से होमवर्क करने बैठो। मनीषा बहुत कोशिश करती है कि घर वाले उस लड़की से शादी के लिए मना कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और कुछ ही समय में रूपाली की नितिन से शादी हो जाती है और रूपाली दुल्हन बनकर घर आ जाती है। अगले दिन रूपाली का अपने ससुराल में पहला दिन था। रूपाली नहा धोकर तैयार होती है और किचन में जाती है। उसके पीछे भावना भी किचन की तरफ जाती है। उसे किचन में जाते हुए मनीषा देख लेती है। मनीषा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मेरी देवरानी मेरी सास से क्या बातें कर रही है? कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही, मुझे सुनना होगा। मनीषा धीरे धीरे किचन के किनारे जाती है और छुपकर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। रूपाली बहू, आज तुम खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैं सोच रही हूँ छोले की सब्जी, पूरी कढ़ी और राजमा के साथ कुछ मीठा भी बना लूं। ठीक है बहू, मनीषा आती होगी, वो तुम्हारी मदद कर देगी। माँ जी, मनीषा जेठानी जी की क्या जरूरत है, मैं खुद ही कर लूंगी। मनीषा रूपाली के मुंह से जैसे ही अपना नाम सुनती है तो वो तुरंत ही सामने आ जाती है और कहती है, मेरी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हारे बारे में, और तुम हो कि सासू माँ से मेरी बुराई कर रही हो। मनीषा बहू, ये तू क्या बोले जा रही है? तेरे बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। और जेठानी जी, भला मैं आपकी बुराई क्यों करूंगी? तभी किरण और चंचल वहाँ आ जाते हैं और किरण कहती है, भाभी खाने में क्या बना रही हो आज? वैसे आप जो कुछ भी बनाओगी वो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे पता है, क्योंकि जब हम आपके घर गए थे ना तो आपने हमें खाना बनाकर खिलाया था। वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ चाची, और मुझे तो आपका बनाया हुआ आलू का पराठा और रायता बहुत पसंद आया। और एक बात कहूँ, आप तो मेरी मम्मी से भी अच्छा आलू का पराठा बनाती हो। चंचल के मुंह से रूपाली की तारीफ सुनकर मनीषा और जल जाती है और चंचल को घूर कर देखती है। तभी भावना कहती है, अरे तुम लोग उसे परेशानी करते रहोगे या उसे खाना भी बनाने दोगे? और मनीषा बहू, तुम जरा रूपाली बहू की किचन में मदद कर दो। ऐसा कहकर सब चले जाते हैं, पर मनीषा वहीं रुकती है। और थोड़ी देर बाद मनीषा के फोन की घंटी बजती है तो मनीषा बाहर चली जाती है। वो अपना फोन अटेंड करती है। तभी अचानक उसे किचन से चम्मच गिरने की आवाज आती है। वो जल्दी से फोन रखकर किचन की तरफ भागती है और किचन में पहुंचकर देखती है तो रूपाली नीचे गिरे चम्मच को उठा रही थी। ये देखकर मनीषा गुस्से से कहती है, ये क्या रूपाली, तुम किचन में काम कर रही हो या बर्तन पटक रही हो? जरा देखकर काम किया करो, मुझे डिस्टर्ब कर दिया। बेचारी रूपाली कुछ नहीं कहती और अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रूपाली सभी के लिए खाना लगाती है। खाना खाकर नितिन कहता है, अरे वाह रूपाली, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। देवर जी, मेरे खाने की तो आपने कभी इतनी तारीफ नहीं की। मनीषा भाभी, आपने इतनी वैरायटी का खाना बनाया ही कब था? आप तो बस एक दो डिश बनाने में थक जाती हो। और माँ, आपने तो दाल चावल सब्जी और रोटी खिला कर बो कर दिया था। कभी कुछ अच्छा बनाती कहाँ हो आप? ये सुनकर मनीषा गुस्से से चंचल को देखती है। तभी मनीषा का पति अरुण कहता है, कुछ भी कहो मनीषा, लेकिन रूपाली ने खाना तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। जेठानी जी,
आप भी मेरे हाथों का बना खाना खाइए ना और मुझे बताइए कि कैसा बना है। मनीषा भी रूपाली के हाथ का बना खाना खाती है। उसे भी वो खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर भी वो बात को टालते हुए कहती है, रूपाली, पहले ही तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ हो चुकी, अब जरूरी नहीं है कि मैं भी तारीफ करूं। ऐसा कहकर मनीषा खाना खाने लगती है। तब चंचल कहती है, चाची, मेरी माँ की तारीफ पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको और पापड़ बेलने पड़ेंगे। सभी लोग चंचल की बातें सुनकर हंस पड़ते हैं। अगले दिन रूपाली बाथरूम में कपड़े धो रही थी और नल खुला हुआ था। तभी भावना वहाँ आती है और कहती है, अरे बहू, आज पानी कम आया था, तो पानी जरा कम इस्तेमाल करना। जी, मुझे सुबह जेठानी जी ने बताया था। तो वहीं कमरे में बैठी मनीषा पानी की आवाज सुनकर दौड़कर बाथरूम में आती है। जैसे वो बाथरूम के किनारे पहुंचती है, रूपाली के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक जाती है और आगे आकर कहती है, रूपाली, क्या बोल रही हो तुम मेरे बारे में? जरूर मेरी कोई बुराई कर रही हो। कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि मैंने ज्यादा पानी इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें कहा था? जेठानी जी, आप कुछ भी सोचती हैं, मैं ऐसा क्यों कहूंगी भला? बल्कि मैं तो कह रही थी कि छोड़ो, आपसे बताने का कोई फायदा ही नहीं। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप मेरी हर बात को उल्टा ही समझती हो। तेरा भी बहुत मुंह चलता है, काम काज में इसकी मदद तो कर नहीं सकती और आ जाती है अपने बड़े बड़े कान लेकर सुनने को कि ये किससे क्या बातें कर रही है। भावना की बात सुनकर मनीषा उल्टे पैर वापस लौट जाती है। थोड़ी देर बाद रूपाली छत पर कपड़े फैलाने के लिए जाती है। भावना मनीषा के पास जाकर कहती है, मनीषा, रूपाली कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई है, जरा तू भी उसके साथ मदद करवा लेना। जी माँ जी। अब मनीषा दबे पांव छत की तरफ जाती है। उसे लगता है कि रूपाली किसी से बात कर रही है, तो वो सीढ़ियों से कान लगाकर सुनने लगती है। रूपाली पड़ोसन कजरी कहती है, अरे भाभी, आज तो तुमने ढेर सारे कपड़े धो लिए, जरा मनीषा भाभी से भी मदद ले लिया करो, सुना है वो बड़ी काम चोर है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मनीषा भाभी दूसरे काम देख लेती हैं, तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। हे भगवान, इसने तो पड़ोसियों से भी मेरी बुराई करना शुरू कर दी, अभी बताती हूँ इसे। फिर मनीषा छत पर आती है और कहती है, ये क्या रूपाली, तुमने पड़ोसियों से भी मेरी बुराई करना शुरू कर दी? मनीषा भाभी, मैं पड़ोसी से बुराई नहीं कर रही थी और आप मेरी हर बात कान लगाकर क्यों सुनती हो? मनीषा, मैं तुम्हारी बात कान लगाकर सुनने नहीं आई थी, मुझे माँ जी ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था। अब चलो जल्दी से कपड़े फैलाकर नीचे चलते हैं। बेचारी रूपाली कुछ नहीं कहती। अब रूपाली मनीषा की छुप छुप कर बातें सुनने और तेज कान से परेशान हो जाती है और वो कमरे में बैठकर अपने पति से कहती है, नितिन, तुम्हारी भाभी कुछ अजीब है। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैं किसी से भी बात करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, किचन में काम करती हूँ, बाथरूम में काम करती हूँ, वो छुप छुप कर बस यही सुनती रहती है कि मैं किसी से क्या बातें कर रही हूँ। न जाने उनके कान कितने तेज हैं कि उनको हर बात सुनाई दे जाती है और मुझे बोलने के लिए आ जाती है। मैं तो उनकी इस बात से परेशान हो गई हूँ। रूपाली, भाभी की बात का इतना टेंशन क्या लेना? वैसे अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार माँ को बोल दूंगा, वो भाभी को समझा देंगी। अगले दिन रमन और भावना हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी नितिन वहाँ आता है और कहता है, माँ, आप मनीषा भाभी को समझाइए, वो हर वक्त रूपाली की बातें छुपकर क्यों सुनती रहती हैं? हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रहा है, ये तो मैं भी देख रही हूँ। ठीक है, आज उससे बात करूंगी। मैं भी देख रहा हूँ कि जब से रूपाली आई है तब से ही मनीषा और रूपाली की कुछ अच्छी बनती नहीं है। ऐसा करते हैं, आज हम इन दोनों के साथ साथ पूरे परिवार सहित शॉपिंग करने के लिए बाहर चलते हैं। दोनों की शॉपिंग भी हो जाएगी और सबका थोड़ा मन भी बहल जाएगा और हो सकता है कि आपस में दोनों की थोड़ी जम भी जाए। अब सभी लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। भावना कहती है, अनीशा, रूपाली, तुम दोनों अपने अपने लिए सामान देख लो और किरण, जरा तू मेरे साथ कुछ साड़ियाँ और कुछ चीजें पसंद करवा ले। और दादी, मेरे लिए खिलौने कौन पसंद करवाएगा? अपनी प्यारी बेटी के लिए खिलौने मैं खुद पसंद करवाऊंगा। चलो हम खिलौने वाले काउंटर पर चलते हैं। सभी अपने अपने सामान देखने लगते हैं। तभी रूपाली की सहेली मीनल उसे मिलती है और वो कहती है, अरे रूपाली, कैसी है तू? शादी के बाद से तो तेरी कोई खबर ही नहीं मिली। मैं तो अच्छी हूँ, तू बता। दूसरी तरफ खड़ी मनीषा अपने मन में सोच रही थी, न जाने ये अपनी सहेली से क्या बात कर रही होगी, चुपचाप से जाकर सुनती हूँ। अब मनीषा दबे पांव रूपाली के पीछे आकर खड़ी होकर सामान देखने लगती है। मीनल कहती है, और बता, ससुराल में सब अच्छा है ना? हाँ यार, बाकी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस मैं अपनी जेठानी से बहुत परेशान हूँ, वो छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हैं। ये सुनकर मनीषा बहुत गुस्सा होती है और वो अपने आप से कहती है, अच्छा, तो अपनी सहेली से मेरी बुराइयां हो रही हैं, अभी बताती हूँ। फिर मनीषा उसके सामने आ जाती है और कहती है, क्या कहा रूपाली तुमने कि मैं तुम्हारी बातें कान लगा कर सुनती हूँ? कब देखा तुमने मुझे कान लगा कर बातें सुनते हुए?
बेचारी रूपाली अपनी सहेली के सामने घबरा जाती है और कहती है, अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं है, तो बस ये कह रही थी कि भाभी मेरा ध्यान रखती हैं। अच्छा ठीक है रूपाली, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलते हैं। मिलन के जाने के बाद मनीषा रूपाली को गुस्से से देखती है। रूपाली चुपचाप से वहां से चली जाती है। सभी लोग शॉपिंग करके घर वापस आकर बैठते हैं। तब रमन कहता है, अरे भैया आज तो शॉपिंग करके बहुत थकान हो गई है। मनीषा बहू जरा सभी को कॉफी तो पिलाना। और माँ मेरे लिए गर्म दूध भी बनाना। बाबूजी मेरे सर में थोड़ा दर्द है तो आप रूपाली को कह दीजिए। वैसे भी रूपाली तो काम करने में बहुत अच्छी है, वो तो झट से कॉफी बना देगी और चंचल तुम्हारी चाची तुम्हारा दूध भी गर्म कर देंगी। ऐसा कहकर मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। तब रूपाली कहती है, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं सभी के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ और चंचल के लिए गर्म दूध भी लाती हूँ। रूपाली किचन में जाती है और कॉफी बनाने लगती है। अरुण भी किचन की तरफ जाता है। उसे जाते हुए मनीषा देख लेती है और अपने मन में सोचती है, अरुण किचन की तरफ क्यों जा रहे हैं? जरूर रूपाली ने उन्हें मेरी बुराई करने के लिए बुलाया होगा। चुपचाप चलकर सुनती हूँ कि क्या बोल रही हूँ मेरे पति से। मनीषा भी अरुण के पीछे पीछे आती है और किचन के दरवाजे पर छुपकर बातें सुनने लगती है। अरुण रूपाली से कहता है, रूपाली मेरे लिए कॉफी मत बनाना, बल्कि एक गिलास नींबू पानी बना देना, मेरा जी मचला रहा है। जी मैं अभी बना देती हूँ। आपके नींबू पानी के साथ साथ भाभी के लिए कॉफी भी उनके कमरे में पहुँचा देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। मनीषा रूपाली के मुंह से अपना नाम सुनकर तुरंत ही सामने आकर कहती है, बाकी घर वालों के साथ साथ तुमने अब मेरे पति से भी मेरी बुराई करना शुरू कर दिया। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? मैं सब जानती हूँ रूपाली, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। मनीषा ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे समय बीत रहा था और मनीषा की छुपकर रूपाली की बातें सुनने की आदत बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन हॉल में बैठे नितिन अपने माता पिता से कहता है, माँ पिताजी रूपाली का बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रूपाली के बर्थडे पर एक पार्टी रख लेते हैं और उसमें बाकी मेहमानों के साथ साथ रूपाली के मायके वालों को भी बुला लेते हैं। हाँ बेटा जरूर, इसी बहाने रूपाली के घर वालों का आना भी हो जाएगा और हमारे कुछ मेहमान भी आ जाएंगे। तभी चंचल कहती है, और चाची जी मैं भी अपने सभी दोस्तों को बुला लूंगी। हाँ बेटा जरूर बुला लेना। नितिन बर्थडे पार्टी की तैयारी करता है। फिर बर्थडे वाली रात नितिन एक केक लेकर आता है और हॉल में रखकर सभी को बुलाकर लेकर आता है। रूपाली केक देखकर बहुत खुश हो जाती है। चंचल कहती है, चाची अब खुश होती रहोगी या केक भी काटोगी? रूपाली केक काटती है और सभी को खिलाती है। फिर रूपाली कहती है, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। यह सुनकर मनीषा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, ये भगवान कहीं रूपाली सबको मेरे बारे में बता तो नहीं देगी। और यही सोचकर मनीषा झट से कहती है, वैसे रूपाली काफी रात हो चुकी है और कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तो तुम कल ही बात कर लेना। अरे बड़ी बहू, तू बहुत जल्दी में रहती है, जरा रुक तो जा, देखने तो दे कि क्या कह रही है। हाँ बहू बोल, क्या बोल रही थी तू? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चाचा का बेटा है निखिल, उसकी अभी अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है। कल की पार्टी में मैं उसे भी इनवाइट करूंगी, आप लोग उससे मिल लीजिएगा। अगर आपको वो लड़का पसंद आता है तो मैं किरण की उससे शादी की बात चलाऊंगी, बहुत अच्छा लड़का है। ये सुनकर मनीषा अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये कह रही थी रूपाली, मैं तो कुछ और ही समझी। रूपाली की बात सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और रमन कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है और तुमने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। रूपाली के बर्थडे पार्टी के लिए अच्छी सी डेकोरेशन हो चुकी थी, केक भी आ गया था और सभी मेहमान आ चुके थे। रूपाली सबसे हंसकर बातें कर रही थी। तभी निखिल भी वहां आ जाता है। रूपाली सभी लोगों को निखिल से मिलवाती है। निखिल सभी घर वालों को बहुत पसंद आ जाता है। उसके बाद रूपाली बर्थडे शेष और क्राउन पहनकर केक काटती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और फिर सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। मनीषा की नजर पूरे समय रूपाली पर ही रहती है। खाना खाने के बाद जब रूपाली अपनी माँ से बातें करने लगती है, ये देखकर मनीषा अपने मन में कहती है, ये भगवान माँ बेटी मिलकर कहीं मेरी बुराई ना करे। तभी भावना भी रूपाली के पास आ जाती है और बातें करती है। घबराकर मनीषा रूपाली के पास जाती है। वो सुनती है कि वो भावना मनीषा के बारे में रूपाली से कुछ कह रही थी। रूपाली बहू जरा भावना से कह दे कि एक बार चेक कर ले कि सभी मेहमानों ने खाना खाया या नहीं। ये आ तो गई मनीषा भाभी, आप खुद कह दीजिए। क्या आप खुद कह दीजिए? वैसे क्या बुराई कर रही हो तुम माँ जी से मेरे बारे में? मनीषा चुप हो जाओ, वो कुछ नहीं कह रही थी। तुम्हें हमेशा ही बातें उल्टी क्यों समझ में आती हैं? चलो यहाँ से। भावना मनीषा को लेकर चली जाती है, लेकिन रूपाली को बहुत गुस्सा आता है। पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रूपाली सुबह उठती है और किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है।
रूपाली खाना बना रही थी, तभी किरण वहां आती है और कहती है, भाभी कल की पार्टी कितनी शानदार थी ना, कितना मजा आया ना, सभी लोग कितने खुश थे। किरण बातें कर रही थी और रूपाली किचन के दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी, पर ना ही तो वो किरण को देख रही थी और ना ही तो कोई जवाब दे रही थी। इस पर किरण कहती है, क्या बात है भाभी, आप मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? इसीलिए किरण, क्योंकि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। रूपाली को किरण की बात बहुत बुरी लगती है। वो वहां से सीधा कमरे में बैठी अपनी माँ के पास आती है और सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, वो बहुत थक गई होगी, कल इतना सारा काम था, अगर थोड़ा शांत रहना चाहती है तो रहने दो उसे। तभी चंचल वहां आती है और कहती है, दादी माँ, चाची को क्या हो गया है? मैंने उनसे अपने लिए आलू का पराठा बनाने के लिए कहा था। उन्हें कहा कि किचन से जाओ, मैं टेबल पर ला दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। लगता है कल की बात से बहू अब तक गुस्सा है। थोड़ी देर बाद रूपाली सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब उसकी सास कहती है, रूपाली बहू, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? रूपाली कोई जवाब नहीं देती। भावना फिर से कहती है, क्या बात है बहू, तुम चुप चुप क्यों हो? माँ जी, क्योंकि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर रूपाली अपने कमरे में चली जाती है। तब भावना नितिन से कहती है, बेटा, पता नहीं ऐसा क्या हो गया रूपाली को, वो किसी से बात ही नहीं कर रही है। जरा तू उससे पूछना कि क्या बात है। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता कर लूंगा। रात को नितिन जब कमरे में आता है तो देखता है कि रूपाली बड़ी खोई खोई थी, कमरे में बैठी थी। नितिन उससे कहता है, क्या बात है रूपाली, कुछ परेशान है क्या? नहीं। लेकिन नितिन के बार बार पूछने पर रूपाली नितिन पर बरस पड़ती है और कहती है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी गलत जगह पर शादी कर ली। तुम्हारी भाभी हर वक्त मेरी बातों पर कान लगाए रखती हैं। ना मैं किसी से बात कर सकती हूँ, ना मैं किसी के साथ हंस सकती हूँ, ना ही मैं किसी के साथ अकेले में समय बिता सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने एक एक मिनट का हिसाब अपनी जेठानी को देना पड़ता है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि किसी को इस बात का यकीन ही नहीं होता कि वो मेरी बातों पर हरदम कान लगा कर रखती हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, दोबारा से रूपाली, मैं कल माँ से बात करता हूँ और भाभी से भी बात करता हूँ। अब तुम चिंता मत करो, चलो सो जाओ। अगले दिन नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ, आप भाभी को क्यों नहीं समझाती कि वो हर वक्त रूपाली की बातों को कान न लगाए। रूपाली उनके कान लगाने की आदत से परेशान हो गई है और इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही है। नितिन ऐसा कह ही रहा था कि तभी मनीषा उसकी बातें सुनकर हॉल में आती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो नितिन? मैं भला रूपाली की बातों पर कान क्यों लगाऊंगी? भाभी, ये तो हम सब जानते हैं कि जब से रूपाली आई है तब से आप उसके आसपास ही चक्कर लगाती रहती हो। हाँ, तो घर मेरा है, चक्कर लगा सकती हूँ मैं। ऐसे ही नितिन और मनीषा की बहस हो जाती है, जिसे देखकर रूपाली और भी डर जाती है और कमरे से बाहर नहीं निकलती। रात में भी कपड़े बदलकर वो सो जाती है। अगले दिन रूपाली फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक से वो देखती है कि उसकी जेठानी के दोनों कान उसके पीछे ही हैं, लेकिन सिर्फ कान ही खड़े हैं, उसकी जेठानी वहां नहीं है। ये देखकर रूपाली जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी सास और उसका पति भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बहू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? नितिन, माँ जी देखिए ना, जेठानी जी के कान मेरे कमरे में हैं। उन्होंने अपने कानों को मेरी बातें सुनने के लिए भेजा है। भावना और नितिन भी देखते हैं कि वहां मनीषा के लंबे कान थे। भावना मनीषा को आवाज देती है। मनीषा वहां आती है तो उसके कान वापस मनीषा के चेहरे पर चिपक जाते हैं। फिर भावना कहती है, ये क्या मनीषा बहू, अब तुम रूपाली के कमरे में नहीं आ पा रही हो तो बातें सुनने के लिए तुमने अपने कानों को भेज दिया है? हाँ भाभी, ये अच्छी बात नहीं है। अरे आप लोग कितना बोलोगे अब? मेरे कान मैंने वापस तो ले लिए ना। ऐसा कहकर मनीषा वहां से चली जाती है। तब रूपाली कहती है, आप लोगों को यकीन हो गया ना कि भाभी हर वक्त मेरी बातें ही सुनती रहती है। मुझे तो वो कोई भूत प्रेत लगती हैं, जो अपने कान निकाल कर मेरे पीछे लगा देती है। मुझे भाभी से बहुत डर लगने लगा है। ठीक है बहू, अब हमने मनीषा को डांट दिया है, वो कुछ नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद कचरा वाला आ जाता है। तब रूपाली कचरा डालने के लिए बाहर आती है। रूपाली कचरा गाड़ी में कचरा डालती है। तभी वहां उसकी पड़ोसन कजरी मिलती है और कहती है, और रूपाली भाभी कैसी हो? हाँ, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ। तभी कजरी कहती है, रूपाली भाभी, मनीषा भाभी के कान यहाँ आपके पीछे खड़े हैं। रूपाली पलट कर देखती है तो सचमुच मनीषा के कान पीछे ही खड़े थे। ये देखकर रूपाली डर जाती है और चिल्लाते हुए भागती है। उसके पीछे पीछे मनीषा के कान भी भागते हैं। बचाओ, बचाओ सासू माँ, नितिन मुझे बचाओ, मुझे मनीषा भाभी के कानों से बचाओ। मनीषा की आवाज सुनकर नितिन उठता है और उसे जगाता है। रूपाली,
रूपाली क्या हो गया तुम्हें? कहाँ है भाभी के कान? यहाँ कोई कान नहीं है, देखो तो सही, आंखें खोलो। रूपाली नींद से जाग जाती है और चैन की सांस लेती है और कहती है, हे भगवान, कितना डरावना सपना था ये। उसके बाद रूपाली सारी बातें बताती है। नितिन रूपाली को समझाते हुए कहता है, रूपाली मैं जानता हूँ कि भाभी की इन हरकतों से तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा करता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, इससे तुम भाभी से भी दूर हो जाओगी और तुम्हें थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। अगले दिन नितिन अपने कमरे में बैठी अपनी माँ से कहता है, माँ मैं सोच रहा था कि रूपाली को थोड़े दिनों के लिए उसके घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी आजकल वो बहुत परेशान रहती है, उसे माँ के घर जाकर अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, लेकिन सुबह सुबह लड़के वालों का फोन आया था। वो इतवार को किरण का रोका करने के लिए कह रहे थे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी मैं किरण का रोका थोड़ा पोस्टपोन कर देती हूँ, क्योंकि छोटी बहू तो 1 हफ्ते के लिए घर जा रही है और जब तक छोटी बहू नहीं रहेगी तब तक किरण का रोका करना ठीक नहीं है। नहीं माँ, तुम किरण का रोका कैंसिल मत करो, मैं रूपाली को समझाता हूँ कि वो अभी घर न जाए। अब नितिन रूपाली को सारी बातें बताता है और उसे रुकने के लिए कहता है। रूपाली भी मान जाती है। रूपाली किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी पीछे से मनीषा आती है और कहती है, रूपाली चौंक जाती है और कहती है, ये क्या बात हुई भाभी? आपको दबे पैर नहीं आना चाहिए। अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? हार्ट अटैक और मेरा नाम सुनकर कुछ भी बोले जा रही हो तुम। मैं तो बस ये कहने आई थी कि मैंने रात को चने भिगोकर रख दिए थे, तुम उसकी सब्जी बना देना। ठीक है भाभी। उसके बाद मनीषा वहाँ से चली जाती है। तभी किरण वहाँ आती है और रूपाली से कहती है, आपको पता है भाभी, मुझे आज मार्केट में आपकी एक सहेली मिली थी, मीनल। उसने मुझे पहचान लिया था, तो हम दोनों ने साथ में बातें करते हुए सब्जी खरीदी। वो बता रही थी कि आप और मनीषा भाभी कॉलेज की फ्रेंड है। आपने कभी इस बारे में हमें बताया नहीं। हाँ किरण, मीनल सही कह रही थी, पर इसमें बताने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। वैसे रूपाली भाभी, आप दोनों में से पढ़ाई में कौन तेज था कॉलेज में? मैं। वैसे भाभी, मनीषा भाभी कॉलेज में भी इतनी ही नकचिड़ी थी क्या जितनी अभी है? ये सुनकर पीछे खड़ी मनीषा सामने आ जाती है और कहती है, किरण, उससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। मैं जितनी भी नकचिड़ी थी, लेकिन तुमसे तो कम ही थी। और रूपाली, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पीछे मेरी इस तरह से बुराइयां करते हुए? लेकिन भाभी, मैंने तो आपकी कोई बुराई नहीं की, बल्कि मैं तो, मुझे सब पता है। तुम यही चाहती हो ना कि कॉलेज की हर बात मेरे ससुराल वालों को पता चल जाए और वो लोग मुझसे नफरत करना शुरू कर दें। मनीषा भाभी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भला मैं क्यों चाहूंगी कि आपके ससुराल वाले आपसे नफरत करें? ये अच्छा बनने की एक्टिंग ना कम से कम मुझसे तो मत करो रूपाली। ठीक है, कर लो तुम्हें जो करना है। ऐसा कहकर मनीषा वहाँ से चली जाती है। अब इतवार आ जाता है, जिस दिन निखिल और किरण का रोका होता है। रोके की पार्टी शुरू हो चुकी थी, सभी मेहमान आ चुके थे, निखिल और उसके घर वाले भी आ चुके थे। रूपाली बहुत खुश थी। तभी रूपाली की सहेली मीनल भी वहाँ आ जाती है। मीनल रूपाली के पास आती है और कहती है, कैसी है तू रूपाली? अच्छी हूँ यार। रूपाली, फिर तेरी जेठानी ने तुझे परेशान करना बंद किया या नहीं? नहीं यार, तू अपने ससुराल वालों को मनीषा के बारे में सारी बात क्यों नहीं बता देती? नहीं यार, वो जैसी भी है हमारी कॉलेज फ्रेंड है और कॉलेज की बातें कॉलेज में ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। तो क्या तूने अपने ससुराल वालों को इसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं बताया? नहीं, और ना ही बताना चाहती हूँ। और तू भी चुप रहना। मेरी जेठानी जैसी भी है, वो मेरी जेठानी है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। यार, तू तो सच में बहुत अच्छी। काश मनीषा भी ये बात समझ पाती। अच्छा, तारीफ बहुत हो गई, चल अब खाना खा लेते हैं। वे लोग खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे खड़ी मनीषा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मनीषा उनकी बातें सुनकर अपने आप से कहती है, शर्म आनी चाहिए मुझे अपने आप पर। अपनी दोस्त के बारे में मैं इतना बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। अब मनीषा रूपाली के पास जाती है और कहती है, रूपाली, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? लेकिन किस बात के लिए? मैं तुम्हें हमेशा ही गलत समझती रही। मुझे लगा कि अनिमेश के साथ कॉलेज में मेरा अफेयर था। ये बात तुम मेरे ससुराल वालों को बता दोगी और फिर मेरे ससुराल वाले मुझसे नफरत करने लगेंगे। इसीलिए मैं हमेशा ही छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश किया करती थी, पर मुझे ये एहसास नहीं था कि तुम इन सब से इतना डिस्टर्ब हो सकती हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मनीषा भाभी, कॉलेज की बातें कॉलेज में खत्म हो गई है। आप भी उन सब बातों को बुरा सपना समझकर भूल जाइए। रूपाली और मनीषा आपस में हंस हंसकर बहुत सारी बातें करते हैं और उनके सारे ससुराल वाले उन्हें देखकर हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आता कि थोड़ी देर में ऐसा क्या हो गया जो इन दोनों की इतनी अच्छी बनने लगी थी। दोनों साथ साथ मेहमानों का ख्याल रखती हैं, सभी को खाना खिलाती हैं और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर रोके की रस्म पूरी करती हैं।
किरण भी ये देखकर बहुत खुश थी। तभी चंचल वहाँ आती है और कहती है, देख रही हो किरण बुआ, माँ और चाची की दोस्ती हो गई है। और इस तरह किरण का रोका संपन्न होता है और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।